हाय, वेलकम बैक। आई होप यू आर कीपिंग हेल्दी एंड सेफ। सो आज हम डिस्कस करेंगे AIDA आइडा मॉडल। दिस इज़ अ वेरी पॉपुलर कॉमन मॉडल यू वुड हेयर इन द फील्ड ऑफ मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजिंग। आज हम देखेंगे कि आइडा मॉडल है क्या, इसका क्या मतलब होता है और इसका क्या यूज़ होता है। सो लेट अस स्टार्ट। व्हाट इज़ आइडा? सो दिस इज़ अ मॉडल, एज आई सेड, इट इज़ वाइडली यूज इन मार्केटिंग। ऑल्दो ये बहुत ही पुराना मॉडल है, 19th सेंचुरी में एल्मो लुइस ने इस मॉडल को दिया था, बट ये आज तक आपको बुक्स में मिलेगा एंड यू कैन अंडरस्टैंड दैट हाउ रेलिवेंट इट इज़। दो दिस मॉडल वॉज गिवन इन 19th सेंचुरी, इसके बहुत सारे वर्जन्स मिलेंगे आपको। जैसे जैसे टाइम बढ़ता है, थिंग्स कीप ऑन चेंजिंग, द मॉडल्स आर रिव्यूड एंड मॉडिफाइड मल्टीपल टाइम्स। एंड आइडा मॉडल करता क्या है, या आपको स्टेप्स बताता है जो कि एक कस्टमर गो थ्रू करता है इन द प्रोसेस ऑफ परचेजिंग अ प्रोडक्ट। सो जब भी हम कोई ऐड देखते हैं तो हमारे एज अ कस्टमर इन माइंड वी गो थ्रू हायरार्की ऑफ रिस्पॉन्स। हम जाते ही ऐड देखते ही नहीं खरीद लेते। हाउ द ऐड कन्विंसेस अस टू बाय द प्रोडक्ट, व्हाट आर द स्टेप्स, वो स्टेप्स आइडा मॉडल आपको बताता है। सो मेन पर्पस, जब इनिशियली ये मॉडल दिया गया था तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव था सेल्स को ऑप्टिमाइज़ करना। जब सेलर और बायर बात करते हैं उन सेल्स को ऑप्टिमाइज़ करना, लेकिन आप इस आइडा मॉडल को आज कहीं पे भी अप्लाई करके देख सकते हैं व्हेन इट कम्स टू पर्सनल सेलिंग एंड एडवर्टाइजिंग। सो व्हाट डज आइडा स्टैंड्स फॉर? इट स्टैंड्स फॉर अटेंशन, इंटरेस्ट, डिज़ायर एंड एक्शन। ये 4 स्टेप्स हैं, इसी सीक्वेंस में फॉलो होते हैं। और जब भी हम कोई एडवर्टाइजमेंट देखते हैं या हम पर्सनल सेलिंग कर रहे होते हैं तो कस्टमर इन सीक्वेंस को फॉलो करता है, तभी वो आपका प्रोडक्ट खरीदने के लिए या सर्विस खरीदने के लिए कन्विंस होता है। सो लेट अस सी हाउ। अटेंशन मीन्स जब भी आप एज एन मार्केटियर, एज अ कंपनी एडवर्टाइजमेंट देना चाह रहे हैं या अपना प्रोडक्ट या सर्विस को बेचना चाहते हैं, first thing first is that your marketing communication strategy should grab the attention of the customers. अगर आपका ad ऐसा है कि लोग देखना ही नहीं पसंद करते या नोटिस ही नहीं कर रहे, how will they purchase it, right? So the first step is that your communication strategy, your advertisement should be such that the consumers are aware, right? और वो आप उनका attention grab कर पाएँ। सेकेंड वन इज, एक नज़र आपने देखा, कंज्यूमर्स ने देखा, उनकी अटेंशन गई, उसके बाद उनको वो इंटरेस्टिंग लगना चाहिए। इट शुड स्टिमुलेट दैट द कंज्यूमर्स गेट इनटू द डिटेल ऑफ योर प्रोडक्ट और सर्विस। इट शुड क्रिएट इंटरेस्ट। ऐसा नहीं है एक बार देखा और आपको लगा अरे नहीं ये तो बेकार है। सो इट शुड क्रिएट, इट शुड स्टिमुलेट द डिज़ायर दैट दे शुड रीड इट फर्दर, दैट दे शुड गो इनटू द डिटेल्स ऑफ your product or service or your communication which you are telling. Third one is desire. Desire का मतलब आप एक favorable attitude बनाए अपने product या service के लिए, right? So why should I purchase your product or service as a consumer? आपको मुझे ये convince करना है, आपको ये desire जगानी है अपने communication के through that my product is the best for you, that my product is comparatively better than the competitors. So I will have the desire to buy your product only when I develop a favorable attitude towards your product or service, favorable, and it should be positive more than that of the competitors. And the last one is action. Ultimate objective क्या होता है हमारा, कि हम consumers को convince करें कि वो हमारा product या service खरीदे। So action is very necessary. इंटरेस्ट जागा, लोगों ने आपकी ऐड को नोटिस करा, उनको इंटरेस्ट जागा, उनका फेवरेबल एटीट्यूड भी है। बट इफ दे आर नॉट गोइंग टू बाय योर प्रोडक्ट, देन व्हाट इज द यूज ऑफ द एंटायर एक्सरसाइज? सो यू हैव टू कन्विंस द कस्टमर्स टू टेक एन एक्शन टू बाय द प्रोडक्ट। और यहाँ पे पर्सनल सेलिंग और सेल्स प्रमोशन का बहुत बड़ा रोल होता है। सो दीज आर द 4 स्टेप्स एंड यू कैन सी ये जो 4 स्टेप्स हैं ये इसी सीक्वेंस में आएंगे। पहले आपकी अटेंशन ग्रैब करेगा जो भी एडवर्टाइजमेंट है या जो भी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है, देन
कस्टमर को उसमें इंटरेस्ट होगा, वो और इन्फॉर्मेशन जानना चाहेंगे. देन थर्ड डिज़ायर होगा, फेवरेबल एटीट्यूड डेवलप होगा. देन फोर्थ विल बी एक्शन, कि वो आपका प्रोडक्ट या सर्विस खरीदेंगे, अवेल करेंगे. इफ़ आई टॉक अबाउट दिस इन द सीक्वेंस which goes in the mind of customers, we can say that there are 3 stages. First is cognitive, second is affective and third is cognitive. आप ये 3 टर्म्स सुनेंगे. बहुत सारे मॉडल्स हैं जो कि बेसिकली ये 3 स्टेजेस में डिवाइडेड होते हैं. आइडा मॉडल में जो फर्स्ट अटेंशन है वो है कोग्निटिव स्टेज. कोग्निटिव स्टेज मीन्स दैट इट इज टारगेटिंग द माइंड ऑफ द कस्टमर्स. बेसिकली आप नॉलेज से डील कर रहे हो, परसेप्शन, आइडिया, अवेयरनेस. सो सबसे पहले अवेयरनेस होनी चाहिए, इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए लोगों को, तभी वो नेक्स्ट स्टेज पे जाएंगे, दैट इज डेवलपमेंट ऑफ फीलिंग्स. सो फर्स्ट स्टेज इज अटेंशन विच डील्स विद द माइंड, विच डील्स विद क्रिएटिंग अवेयरनेस एंड गिविंग नॉलेज टू द कस्टमर्स. इस मॉडल में अटेंशन जो है वो कॉग्निटिव स्टेज में है. आप दूसरे मॉडल्स देखेंगे तो उसमें डिफरेंट टर्म्स यूज की गई हैं. सेकेंड स्टेज है अफेक्टिव स्टेज विच डील्स विद आवर इमोशंस. वंस वी आर अवेयर ऑफ अ पर्टिकुलर थिंग देन वी डेवलप इमोशंस अबाउट इट. तो हमें इंटरेस्ट और डिज़ायर जो है, इंटरेस्ट जाग रहा है, डिज़ायर फेवरेबल एटीट्यूड हो सकता है या नेगेटिव एटीट्यूड भी डेवलप हो सकता है. सो अफेक्टिव इज बेसिकली टारगेटिंग द इमोशंस ऑफ द कस्टमर्स. And the third one is cognitive stage, which means the final behavior of the customer, right? जो हमने डिसलाइक या लाइक डेवलप करी थी पिछली स्टेज पे, उसके बेसिस पे हम एक्शन लेते हैं. वो कॉग्निटिव स्टेज हमारे बिहेवियर में दिखता है. हम प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, मतलब हमारा फेवरेबल एटीट्यूड था. अगर हमारा अनफेवरेबल एटीट्यूड था तो हम वो प्रोडक्ट रिजेक्ट करेंगे और नहीं खरीदेंगे. So that is the action. Either we accept the product or service or we reject the product or service, right? So the third one is behavioral stage. So पहला हो गया कि माइंड को टारगेट कर रहे हैं, नॉलेज दे रहे हैं, अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं. सेकंड हो गया इमोशंस को टारगेट कर रहे हैं. एंड थर्ड वन हो गया जो हमारा बिहेवियर एज कंज्यूमर्स हम डिपिक्ट करते हैं. Okay, this AIDA model. Now some people have added S, that is satisfaction, and it has become AIDS model. So 4 stages हमने already discuss कर ली. 5वीं है satisfaction, कि परचेज पर ही आपका जो काम है मार्केटर्स का ख़त्म नहीं हो जाता. It is very important that you keep your consumers satisfied also. So here satisfaction is added in this model. Some people say that there is another addition, that is confidence or trust. So it is AIDCAS model which states that attention है, interest है, desire है. then आपको consumers का trust जीतना है, उनको confidence में लेना है, तब action होगा, and then you have to keep them satisfied also. So this is like the different versions of AIDA model. I hope the model is clear to you, and it is a very important model which is being used in marketing. You can see that it is 19th century model, लेकिन आप इसको अलग अलग जगह पे लगा के देख सकते हैं. It is still very valid, although there are different models in marketing and advertising, but this is one of the most popular and common models still studied in this field. So I hope the topic is clear to you. Thank you and have a nice day. For any queries, you can leave a comment below.